Hello everyone. So today we will discuss 2016 Part B and Part C December June complete question. So question number 1 आपके पास जो गिवन है PD का वो आपको गिवन है PD गिवन है x u x x प्लस y u y y इक्वल टू 3, ये आपको PD गिवन है. देन आपसे इसके क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे आपके पास में कैपिटल R क्या गिवन है x, कैपिटल S क्या गिवन है 0, कैपिटल T क्या गिवन है y. तो अगर यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 0 स्क्वायर माइनस 4XY, यही मिलेगा आपको. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव, y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है x नेगेटिव y नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x आपका नेगेटिव y पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं यानी कि एक्स वाई का दोनों पॉजिटिव हैं या एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या आएगी माइनस साइन के साथ आएगी, यानी कि इस यहाँ पे क्या होगा इलिप्टिक होगा नेचर. और अगर एक्स वाई में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव होगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि इसका नेचर क्या होगा हाइपरबोलिक होगा. तो आपके जो ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एक्स पॉजिटिव है और y आपका क्या है लेस देन 0 है. तो x पॉजिटिव है y लेस देन 0 है, तो एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है, तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा हाइपरबोलिक होगा. देन आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है इलिप्टिक, इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है हाइपरबोलिक, इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0. तो अगर आपके एक्स वाई दोनों ग्रेटर दैन 0 है तो कहने का मतलब क्या है इसका नेचर क्या हो जाएगा इलिप्टिक हो जाएगा. इसका नेचर क्या हो जाएगा इलिप्टिक हो जाएगा. और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इसका नेचर क्या है हाइपरबोलिक है. तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है यू एक्स टी, आपके पास में एक सॉल्यूशन गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है. तो आपको गिवन है वो आपको हीट इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है वो आपको गिवन है सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2 आपको u इक्वल टू यू एक्स टी, ये आपके पास में कोई एक सॉल्यूशन गिवन है. इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को ये गिवन है यू टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और t आपका ग्रेटर दैन 0 है. और यहाँ पे एडिशनल जो कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है यू एक्स कॉमा 0, दिस इज सेम एज साइन पाई एक्स, और x बिलोंग करेगा आपका क्लोज 0 to 1. और यहाँ पे गिवन है u एट 0 कॉमा टी, दिस इज सेम एज u एट 1 कॉमा टी, दिस इज सेम एज 0, और यहाँ पे t जो है ग्रेटर दैन 0 है. तो कह रहा है दैन फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है u एट x कॉमा 1 बाई पाई स्क्वायर पे वैल्यू पूछी जा रही है. तो ये क्या आपके पास हीट इक्वेशन गिवन है. तो यहाँ पे आपके पास के क्या है सिंपली 1, और यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल है 0 लेंथ, इसकी लेंथ क्या है 1 लेंथ है 0 से 1. तो यहाँ पे जो एल गिवन है वो आपका क्या गिवन है 1 गिवन है, और ये जो आपको गिवन है इनिशियल कंडीशन गिवन है ये आपकी क्या बाउंड्री कंडीशन गिवन है. तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास में क्या होगा यू एक्स टी इक्वल टू समेसन ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हो जाएगा. तो यहाँ पे यू एक्स टी अगर आप लिखेंगे दिस इज सेम एज समेसन ए एन साइन, यहाँ पे एल क्या है 1 है तो एन पाई एक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस के आपका 1 है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी, एल आपका 1 है. तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन को यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन को, तो u एट x कॉमा 0 दिस इज सेम एज साइन पाई एक्स, दिस इज सेम एज समेसन ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन एन पाई एक्स, और ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो n इक्वल टू 1 के पे आपको क्या मिलेगा a1 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है सिंपली 1, और an क्या है 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 1. तो अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो दिस इज सेम एज यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू यहाँ पे a1 क्या है 1 साइन पाई एक्स इंटू ए की पावर माइनस पाई स्क्वायर टी, ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा. और वैल्यू पूछी जा रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर टी आप 1 बाई पाई स्क्वायर रखेंगे तो दिस इज सेम एज -1, और यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, तो ये सॉल्यूशन निकल के आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 है. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको एक वेव इक्वेशन गिवन है, देन आपसे सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको वेव इक्वेशन गिवन है। ये गिवन है आपको, कंसीडर द वेव इक्वेशन फॉर यू एक्स कॉमा टी। ये आपके पास यू एक्स टी गिवन है, ये आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, और आपको एक वेव इक्वेशन गिवन है यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, और आपका एक्स टी बिलोंग कर रहा है आर क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो आपको गिवन है u एट एक्स कॉमा 0 पे दिस इज सेम एज एफ एक्स, और यहाँ पे गिवन है u t एट एक्स कॉमा 0 पे दिस इज सेम एज g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये गिवन है। देन आपसे कह रहा है यू आई बी द सॉल्यूशन ऑफ द एवं प्रॉब्लम। यू आई क्या है, सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और आपसे कह रहा है विथ एफ इक्वल टू एफ आई एंड जी इक्वल टू जी आई। आई आपको गिवन है 1 से लेकर 2 तक। कह रहा है वेयर एफ स्क्वायर फंक्शन सेटिस्फाई। ये जो एफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास में जो फंक्शन है वो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सी स्क्वायर फंक्शन सेटिस्फाई, ये आपका f1x इक्वल टू f2x, और यहाँ पे गिवन है g1x इक्वल टू g2x। कह रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, नेसेसरी ट्रू। तो यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वेव इक्वेशन है तो k आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 मिलेगा, और ये कंडीशन गिवन है। तो बाय डीएलएम्बर्ट फार्मूला से आप इसका यहाँ पे c आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बाय डीएलएम्बर्ट फार्मूला लगाएंगे तो यू एक्स टी दिस इज सेम एज 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, और प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी, और यहाँ पे क्या होगा जी जाई डी जाई, यही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सी आपका क्या है 1 गिवन है, तो यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2 एक्स प्लस एक्स माइनस टी, और यहाँ पे x प्लस टी जी जाई डी जाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है यू आई है, और ये क्या है एफ आई है, ये क्या है एफ आई है, यहाँ पे जी आई है ये। तो ये जो एफ यहाँ पे अगर आप u1 निकालेंगे तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है u1 एट 0,1 इक्वल टू u2 एट 0,1, तो यहाँ पे अगर x आपका 0 t आपको 1 है तो u1 है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और ये जो x से बिलोंग करेगा इस डोमेन से, तो ये जो एफ आई यानी कि f1 होगा f2 के बराबर आएगा। सेम यहाँ पे 0 -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है f1 ये बिलोंग करेगा f2 से, f1 f2 दोनों सेम आएंगे क्योंकि इसी इंटरवल लाई करेगा। तो यहाँ पे g1 आपका, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होगा -1 से लेकर 1 तक होगा, तो यहाँ पे जो g1 होगा g2 के बराबर होगा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी सेम आएगी, यानी कि u1 इक्वल टू u2 आएगा कहाँ पे एट 0,1 पे। तो सेम लॉजिक से आप निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में गिवन है u1 एट 1,1 इक्वल टू u2 एट 1,1। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे x आपका 1 है, y आपका 1 है, तो ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा f1 2 आएगा। तो f1 2 नॉट नेसेसरी f ऑफ 2, क्योंकि ये इस डोमेन पे लाई करने नहीं कर रहा है 2, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका थर्ड जो ऑप्शन गिवन है वहाँ पे गिवन है u1 एट 1/2 इक्वल टू u2 एट 1/2 अगेन ऐड करोगे 1 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, तो इसी डोमेन पे लाई कर रहा है। तो f1 इक्वल टू f2 हो जाएगा, g1 इक्वल टू g2 हो जाएगा, तो अगेन ये u1 इक्वल टू u2 हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन आपका फोर्थ ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे 0,2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, यहाँ पे 0,2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये सेम आएगा कि नहीं आएगा, ऐड करोगे 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा, अगेन इस डोमेन पे लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो f1 है नॉट नेसेसरी f2, g1 नॉट नेसेसरी g2, तो ये आपका u1 नॉट इक्वल टू u2, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, एक आपको u यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है u जो है वो r² यहाँ से 0,0 को रिमूव किया गया है टू r बी अ सेकेंड टाइम डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है u x x प्लस u y y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y नॉट इक्वल टू 0,0। सपोज u इज ऑफ द फॉर्म u x y जो है वो क्या f कोई फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर f क्या है 0 से लेकर इन्फिनिटी टू r इज अ नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन। देन आपसे पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको
एक u जो है वो आर स्क्वायर से 0,0 को रिमूव किया गया है टू आर बी आर सी स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस डिफरेंशियल एंड कंटीन्यूअस फंक्शन है जो आपका यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0। सपोज यू एज ऑफ द फॉर्म, तो यू जो है यू एक्स वाई वो कुछ इस फॉर्म का है, एफ सम फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म का है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐप है उसका जो डोमेन है 0 to इन्फिनिटी और रेंज जो है आपके पास पूरा का पूरा आर है। तो आपको देखना है कि इसकी लिमिट के बारे में बात की जा रही है। तो आप एक अगर फंक्शन कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर आप u इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एल एन सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आपको पता है कि जो एल एन एक्स होता है इसका डोमेन क्या होता है 0 to इन्फिनिटी और रेंज क्या होता है पूरा आर होता है। तो इस टाइप का फंक्शन आपको एल एन में ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे सिंपली यू इक्वल टू एल एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से यू एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो ये अगर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स और 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई, तो यहाँ पे ये 0 आएगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये टेंड कर गया, यानी कि यू एक्स कॉमा वाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टेंड कर गया 0 पे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ये टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, तो अगर ये 0 पे टेंड करेगा और इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो ये हमेशा क्वांटिटी कहाँ टेंड कर जाएगी, इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है 1 and 3। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से नहीं सोचना है तो आप करेंगे क्या, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप आर स्क्वायर ऐड करो तो आपका जो यू मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ आर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप यू एक्स निकालेंगे और आप यू वाई निकालेंगे, यू एक्स एक्स निकालेंगे, यू वाई वाई निकालेंगे, फिर आप ऐड करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ से आप यू एक्स निकालना चाहेंगे, दिस इज सेम एज एफ ऑफ एफ डैश आर, और आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दिस इज 2x, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ से 2r इंटू डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज x बाई आर, तो ये मिलेगा आपको। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू एक्स एक्स मिल जाएगा। तो यू एक्स एक्स आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यू एक्स आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश आर इंटू एक्स बाई आर। तो अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश आर, और इसको अगर फिर से आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा, डी आर बाई डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मान लें, तो अगर यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर और यहाँ पे एक्स इंटू आर का मतलब क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपको सिंपली एक्स बाई आर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस आर और आर इंटू इसको फर्स्ट फंक्शन, ये आर इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको 1 मिल जाएगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज सेम एज एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 बाई आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर, ये मिलेगा आपको। तो सेम सिमिलरली आप एफ वाई वाई निकालेंगे, वो आपको सेम मिलेगा, एफ डबल डैश आर एक्स की जगह वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश आर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी नीचे वाले आर से, प्लस यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो 1 बाई आर क्यूब एफ डैश आर को बाहर निकाल लो तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, जिससे सेम एज आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 बाई एक आर मिलेगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर ये मिलेगा, ठीक है। ये क्वांटिटी किस इक्वल आएगी, ये 0 के इक्वल आएगी।
ठीक है, क्योंकि इसका एडिशन क्या है, 0 है। तो अगर आप एफ डैश आर को जेड एज्यूम कर लें तो ये क्या मिल जाएगा, डी जेड बाई डी आर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस जेड बाई आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो जेड आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो जेड आर इक्वल टू सी, तो जेड का मतलब क्या है, डी आर, जेड का मतलब क्या है, एफ डैश आर इंटू आर इक्वल टू सी। तो यानी कि एफ डैश आर इक्वल टू सी बाई आर। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ आर दिस इज सेम एच सी एल एन आर प्लस डी, और यहाँ पे आर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज सेम एज डी सी एल एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो ये अगेन ये फंक्शन क्या है, एल एन वाला फंक्शन आ रहा है, एल एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको एज्यूम करना है यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये तो आप यहाँ सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है अगेन एक कॉसी लीनियर पीडी गिवन है, और आपको जो डाटा गिवन है वो आपसे कह रहा है कि कब आप इसका यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, कौची प्रॉब्लम गिवन है, वाई यू एक्स माइनस एक्स यू वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे गिवन है u इक्वल टू जी ऑन दिस डोमेन। कह रहा हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन अ नेबरहुड ऑफ दिस डोमेन फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये आपको दे रखा है g इस डोमेन से कहाँ तक, r तक। इफ़ फर्स्ट ऑप्शन में जो गिवन है आपको, ये डोमेन गिवन है x, 0 और x ग्रेटर दैन 0 गिवन है। बी ऑप्शन जो आपको गिवन है वो आपको डोमेन गिवन है x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन है। सी डी ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सेम तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास p क्या गिवन है, यू एक्स कॉफिशेंट y, और q क्या गिवन है, यू वाई कॉफिशेंट यानी कि माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स नॉट का मतलब क्या है, एक्स नॉट एस का मतलब क्या है, सिंपली एक्स यानी कि एस, वाई नॉट एस का मतलब क्या है, जैसे सेम एज 0, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या है कि एस ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिंपली एक्स नॉट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिवाइड में पी नॉट, और यहाँ पे वाई नॉट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिवाइड में क्यू नॉट। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली 1 डिवाइडेड पी नॉट का मतलब क्या है, वाई नॉट क्या गिवन है 0, और यहाँ पे वाई डैश वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो 0 आएगा डिवाइडेड क्यू नॉट का मतलब क्या, माइनस एस यानी कि माइनस एस। तो ये क्वांटिटी कभी भी सेम नहीं आएगी, तो दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन। तो इस डोमेन में यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, और आपको सेम सी डी में चेक करना है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट इस डोमेन में अगर चेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा आपको, यानी कि P गिवन है आपके पास y और Q गिवन है आपके पास माइनस एक्स, और यहाँ पे x नॉट एस, लेट अस एज्यूम कि आपका साइन एस है और आपका y नॉट एस आपके पास में कॉस एस है, क्योंकि इनका स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे x नॉट का डेरिवेटिव डिवाइडेड P नॉट, और यहाँ पे y नॉट का डेरिवेटिव डिवाइडेड Q नॉट। तो x नॉट का डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कॉस एस, और P नॉट का मतलब क्या है, y नॉट क्या है, सिंपली कॉस एस, और यहाँ पे आपको y नॉट का डेरिवेटिव क्या गिवन है, कॉस एस, और यहाँ पे Q नॉट क्या गिवन है, माइनस एक्स यानी कि माइनस यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करेंगे कॉस का तो माइनस आएगा साइन एक्स, माइनस साइन एस आएगा, और क्यू नॉट का मतलब क्या है, सिंपली माइनस एक्स नॉट यानी कि माइनस साइन नॉट। तो ये कैंसिल आउट 1, ये कैंसिल आउट 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन, डज नॉट इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD आपके पास में 4 डिफरेंशियल फंक्शन गिवन है, डिफाइन है ऑन आर स्क्वायर पे। देन द PD आपके पास एक गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है ऑलवेज हाइपरबोलिक, सेकंड में गिवन है ऑलवेज पैराबोलिक, थर्ड में गिवन है नेवर पैराबोलिक, डी में गिवन है नेवर एलिप्टिक। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD ये आपके पास 4 कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन गिवन है और एक जो PD गिवन है वो आपको गिवन है AXY डेल बाई डेल एक्स प्लस BXY डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे जो गिवन है इनटू में CX, Y डेल बाई डेल एक्स प्लस DX, Y डेल बाई डेल वाई इंटू U इक्वल टू 0 ये गिवन है। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर U बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि R कैपिटल R क्या है सिंपली AC, और S का मतलब क्या है ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो आपके पास कैपिटल S क्या आएगा सिंपली BC प्लस AD, और जब कैपिटल T का मतलब क्या है कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि BD। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे S स्क्वायर माइनस 4RT तो ये आपको क्या मिल जाएगा BC प्लस AD का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ABCD। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो दिस इज सेम एज BC माइनस AD का होल स्क्वायर। तो अगर ये क्वांटिटी देखेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 है, यानी कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो ये कहने का मतलब क्या है नेवर एलिप्टिक। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेवर एलिप्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 गिवन है अगेन आपके पास में एक PD गिवन है, कॉस्टलिनियर PD गिवन है और आपके पास एक इनिशियल स्ट्रिप गिवन है, इनिशियल डाटा गिवन है। देन आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक PD गिवन है UT माइनस U इंटू UX इक्वल टू 0 ये PD गिवन है, और X बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, T आपको ग्रेटर देन 0 गिवन है, और आपको एक डाटा गिवन है UX, 0 पे गिवन है सिंपली X बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। देन सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कॉस्टलिनियर PD है, ये स्टेप गिवन है, तो इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो X को रिप्लेस करेंगे S से, Y 0 है, U का मतलब क्या है सिंपली S। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा U इक्वल टू UXT। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो DX बाई UX कॉफिशेंट क्या है माइनस U इक्वल टू DT बाई UT की कॉफिशेंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा DU बाई 0 राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा DU बाई 0 इक्वल टू 0, तो U इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1, और यहाँ पे इनको अगर सॉल्व करेंगे तो U1 की जगह C1 रखेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे तो X प्लस UT इक्वल टू क्या मिल जाएगा C2। तो यहाँ पे अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो S इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1, और यहाँ से क्या मिलेगा S इक्वल टू C2। तो यहाँ पे C1 इक्वल टू क्या है C2, तो सिंपली क्या मिल जाएगा U इक्वल टू U प्लस X प्लस UT। तो U1 माइनस T इक्वल टू X, तो UX, T दिस इज सेम एज X बाई 1 माइनस T। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है T इक्वल टू 1 पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी पे, तो 1 पे इसका क्या है ब्रेक करेगा, ये ब्रेक डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द सॉल्यूशन U एग्जिस्ट फॉर ऑल T ग्रेटर दैन 0। तो ये ऑल T ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि T इक्वल टू 1 पे फेल कर रहा है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं ब्रेक डाउन के दिए हैं, तो T इक्वल टू 1 पे ब्रेक करेगा, बाकी जगह एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको गिवन है, आपको U गिवन है R से लेके R क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी टू R बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको अगेन एक आपको वेव प्रॉब्लम गिवन है, वेव इक्वेशन गिवन है। देन आपसे कह रहा है F एंड G इक्वल टू 0 फॉर X नॉट इक्वल टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल में, देन वी ऑलवेज हैव। क्वेश्चन नंबर 8 U आपको गिवन है R क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी टू R, ये सॉल्यूशन गिवन है। देन आपसे
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स फॉर एक्स टी बिलोंग्स टू आर क्रॉस 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो गिवन है यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू गिवन है एफ एक्स, और यहाँ पे गिवन है यू टी एक्स कॉमा 0 दिस इज सेम एज जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सपोज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू ये गिवन है 0 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, क्लोज इंटरवल गिवन है, देन वी ऑलवेज कंक्लूड। तो यहाँ पे ये आपके पास में वेव इक्वेशन गिवन है, तो सिंपली सी इक्वल टू क्या गिवन है 1, और ये आपके पास में कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे डी एल एम्बर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज 1/2, सी आपका 1 है यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी, यहाँ पे क्या मिलेगा जी जाई डी जाई। तो बाकी ऑप्शंस पे आप देखेंगे तो आपको जो डी ऑप्शन गिवन है वहाँ पे गिवन है यू एक्स टी दिस इज सेम एज 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा टी सेटिस्फाइंग एक्स माइनस टी ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी यानी कि एफ ऑफ जी 0 हो जाएगा, एफ भी 0 होगा और जी भी 0 होगा, तो ये हमेशा 0 देगा, तो ये करेक्ट है आपका डी। और सी ऑप्शन में कह रहा है यू एक्स टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स टी सच दैट एक्स प्लस टी, यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस टी लेस देन 0, तो अगर एक्स प्लस टी अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 है तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी भी लेस देन 0 होगी और ये क्वांटिटी भी लेस देन 0 डोमेन पर लाई करेगी। तो अगर ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो ये अगेन इसी डोमेन पर लाई करेगा, तो एफ और जी दोनों क्या है 0 है, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, तो ये भी आपका 0 आएगा। जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है कह रहा है एक्स यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स टी बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी क्रॉस 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने x क्या ले लिया, x अगर मैंने ले लिया सिंपली x अगर मैंने ले लिया 1.5 और t ले लिया मैंने 1, तो इस डोमेन पे लाई करेगा, और यहाँ पे जब x माइनस टी करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा 0.5, जो इस डोमेन पे लाई नहीं करेगा। अगर इस डोमेन पे लाई नहीं करेगा तो एफ ऑफ जी 0 होने की गारंटी नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है यू एक्स टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्रॉस 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी अगर आपने x ले लिया, सिंपली x ले सकते हैं आप, x आपने अगर ले लिया माइनस 0.5 और t ले लिया आपने 1, तो x प्लस टी करेंगे तो अगेन ये क्या मिल जाएगा 0.5, जो इस डोमेन पे लाई नहीं करेगा, यानी कि f ऑफ g नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन ये आपका कभी भी 0 नहीं देगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक पीडी गिवन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पीडी गिवन है। ये क्या नॉन लीनियर पीडी है फर्स्ट ऑर्डर, और डाटा जो गिवन है वो आपको गिवन है यू एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज 0 ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे गिवन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। देन आपसे कह रहा है 4 पिट इक्वेशन लिखना है आपको, और इसका वैल्यू लिखना है कहाँ पे, यू एट 1, पे। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर इनिशियल स्टेप लिखेंगे तो दिस इज सेम एज एक्स नॉट का मतलब क्या है, सिंपली एक्स को एस से रिप्लेस कर दो, वाई वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एस, और यू की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा पी नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट। तो यहाँ पे ये जो डाटा स्ट्रिप है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन होती है कि यू नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू पी नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटू
पी नॉट इंटू एक्स नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस क्यू नॉट इंटू वाई नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे वाई नॉट का डेरिवेटिव करेंगे 0 इक्वल टू पी नॉट, और एक्स नॉट का डेरिवेटिव करेंगे दिस इज सेम एज 1 प्लस क्यू नॉट, वाई नॉट का डेरिवेटिव करेंगे दिस इज सेम एज -1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट। तो पी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा पी नॉट इक्वल टू प्लस माइनस क्यू नॉट। यहाँ पे अगर पी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट पुट करेंगे तो पी नॉट इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो स्ट्रिप मिलेगी वो आपको मिलेगी एस माइनस एस कॉमा 1 माइनस एस कॉमा 0 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/√2। एक ये स्टेप मिल सकती है, या फिर आपके पास में सेकेंड स्टेप ये मिल सकती है एस 1 माइनस एस 0 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, ये मिल सकती है। तो हम इस स्टेप को ले लेते हैं। अगर हमने ये स्टेप ले लिया तो यहाँ पे डी एक्स करेक्ट, इसके जो चेयर पर लिखेंगे तो डी एक्स बाई एफ ऑफ पी यानी कि 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, और डी वाई बाई एफ ऑफ क्यू करेंगे तो 2q इक्वल टू क्या मिल जाएगा डी टी, डी यू बाई इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे इससे q से, तो 2 टाइम पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है 2, तो 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा डी टी, और यहाँ पे डी पी बाई एफ ऑफ पी करेंगे तो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस यू एफ ऑफ पी करेंगे, सॉरी p इंटू एफ ऑफ यू करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 आएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड यू है। तो 0 इक्वल टू डी टी, यहाँ पे डी क्यू बाई 0 इक्वल टू डी टी, यही मिलेगा आपको। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा सम कांस्टेंट, यहाँ पे सॉल्व करेंगे q इक्वल टू सम कांस्टेंट, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तो ये क्या है p नॉट है, ये q नॉट है। तो जब यहाँ पे यूज करेंगे तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1/√2, यहाँ पे c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/√2, तो सिंपली 1/√2, ये क्या मिल जाएगा 1/√2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2t प्लस c, तो अगर t आपका 0 है तो आपके पास u नॉट क्या है सिंपली 0, तो यहाँ पे c क्या मिलेगा 0, यानी कि u इक्वल टू क्या मिलेगा 2t, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा y इक्वल टू p की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा y इक्वल टू √2t प्लस c, तो अगर आपका t 0 है तो y क्या है 1 माइनस एस, तो c क्या मिल जाएगा 1 माइनस एस यानी कि 1 माइनस एस, और एक सेम यहाँ पे p क्या आपके पास 1/√2, तो ये क्या मिल जाएगा √2, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा √2t प्लस c, तो अगेन अगर आपका t 0 है तो s क्या मिल जाएगा, x क्या मिलेगा s, तो यहाँ से c क्या मिल जाएगा s, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये क्वांटिटी रिमूव हो जाएगी इससे, तो ये क्या मिल जाएगा यानी कि x प्लस वाई क्या मिलेगा सिंपली 2 इंटू √2 प्लस 1, ये मिलेगा आपको x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिलेगी, और यहाँ पे u क्या है 2t, तो यहाँ पे √2 u मिल जाएगा, और प्लस 1 को इस साइड लेके जाओ तो x प्लस वाई माइनस 1/√2 इक्वल टू u, ये मिलेगा आपको u। तो u की वैल्यू अगर आप निकालते हैं कहाँ पे, u की 1 एट 1,√2 पे, तो दिस इज सेम एज 1 प्लस √2 माइनस 1/√2, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u एट 1,√2 दिस इज सेम एज 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन है u एक सॉल्यूशन गिवन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो u इक्वल टू यू एक्स वाई, ये सॉल्यूशन है किसका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, और जो प्रॉब्लम गिवन है वो लाप्लास इक्वेशन गिवन है u एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये बाउंडेड है कहाँ से 0 से लेकर पाई के बीच में, और यहाँ पे जो गिवन है यू एक्स कॉमा 0 दिस इज सेम एज 0, यू एक्स कॉमा पाई दिस इज सेम एज 0, और यहाँ पे u 0 कॉमा वाई दिस इज सेम एज 0, u पाई कॉमा वाई इक्वल टू दिस इज सेम एज साइन वाई प्लस साइन 2y, ये गिवन है, और यहाँ पे जो x रन कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में, और यहाँ पे जो y रन कर रहा है वो 0 से लेकर पाई के बीच में। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है u एट 1 कॉमा π/2 पे और u एट 1 कॉमा π/4 पे, ये दो क्वांटिटी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे ये क्या है f ऑफ y है, तो जो इसका सॉल्यूशन होता है यानी कि u एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज समेसन a n साइन n पाई y बाई बी इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई x बाई बी। तो b यहाँ पे क्या है सिंपली पाई, ये क्या है पाई, तो इसको पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं,
और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दिस इज सेम एज यू एक्स कॉमा वाई समेसन ए एन साइन एन वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। तो आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है, सॉरी यहाँ पे जो ये कंडीशन गिवन है u एट पाई कॉमा वाई पे, u एट पाई कॉमा वाई पे ये गिवन है आपको साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन 2y इंटू साइन 2y इंटू साइन 2y ये गिवन है आपको। तो दिस इज सेम एज समेसन, अगर इसको रन कराएं तो यहाँ पे अगर इसको रन कराते हैं तो u क्या है पाई है, तो अगर आपने x क्या पाई है, तो x अगर आपने पाई यहाँ पे यूज किया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज सेम एज समेसन ए एन साइन एन वाई साइन एन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई, यही मिलेगा आपको। तो ये जो वैल्यू है वो n इक्वल टू 1 पे और n इक्वल टू 2 पे, इसको यहाँ पे प्लस होगा, हाँ ये प्लस है, ये प्लस है। तो अगर n इक्वल टू 1 के लिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा साइन y प्लस साइन 2y, दिस इज सेम एज n इक्वल टू 1 के लिए a1 साइन y इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई प्लस a2 साइन 2y इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, ये मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर कराओगे तो साइन y का कॉफिशेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसका कॉफिशेंट क्या है a टाइम a1 साइन हाइपरबोलिक पाई, यानी कि 1 इक्वल टू a1 साइन हाइपरबोलिक पाई। तो यहाँ से a1 क्या मिल जाएगा 1 बाई साइन हाइपरबोलिक पाई, और यहाँ पे a2 क्या मिल जाएगा सेम, a2 को अगर कंपेयर कराएंगे दिस इज सेम एज 1 बाई साइन हाइपरबोलिक 2 पाई। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लिखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो ये रन होगा ये केवल बाकी an के लिए क्या है 0 है, तो यहाँ पे an इक्वल टू 0 हो जाएगा, कहाँ पे n ग्रेटर देन 2। तो n इक्वल टू 1 के लिए a1, n इक्वल टू 2 के लिए a2। तो यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो u x y दिस इज सेम एज a1 का मतलब क्या है 1 बाई दिस, तो इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक पाई का इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन वाई, और यहाँ पे क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, यही आएगा यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए। और n इक्वल टू 2 के लिए इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन हाइपरबोलिक 2 पाई का इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा इंटू साइन 2y, और यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। तो पहला ऑप्शन में जो पूछा जा रहा है एट 1 कॉमा पाई बाई 2, तो यहाँ पे जब पाई बाई 2 रखेंगे तो ये क्या साइन पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो केवल यही आएगा। तो पाई बाई 2 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, इसके साथ साथ यहाँ पे साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स या क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक पाई कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपसे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है वो 1 कॉमा पाई बाई 4 पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर ये पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज सेम एज 1 बाई रूट 2, और यहाँ पे ये आपको 1 हो जाएगा, और आपसे ये यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पाई बाई 4 का मतलब क्या पाई बाई 2, तो दिस इज सेम एज 1, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है। तो एट दिस पॉइंट पे वैल्यू जो देगा वो आपको ये देगा, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है 1 एंड 3rd। ठीक है, तो ये डिस्कशन था आपका 2016। रिमेनिंग जो डिस्कशंस हैं वो आपके लेटर ऑन करा दिए जाएंगे। अभी 2011 से लेके 2016 तक के 6 डिस्कशन करा दिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन कराए हैं। हर सेशन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।